गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिस पे आज भी हम फुल डे ऑफ ईटिंग करने वाले हैं। और अभी 2 बजे और ये हमारी पहली मील है। अभी ये है हमारी मील नंबर 1। 5 स्क्रैम्बल्ड एग्स और 200 ग्राम चिकन, और ये ऊपर से थोड़ा बारबेक्यू सॉस डाला है थोड़े टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं अभी जिम में। तो एक्चुअली कल से मैंने 1000 कैलोरीज खाना शुरू कर दिए है। मैं कार्ब्स कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, बस फैट खा रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो एग योक का। और यही डाइट मैं 15-20 दिन फॉलो करूँगा। तो बढ़ते हैं अभी वर्कआउट की ओर। तो वार्म अप के लिए पहले स्क्वाट्स से मैं स्टार्ट करूँगा। इसके पहले मैंने एक्चुअली लेग एक्सटेंशन किया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसके आजू बाजू बहुत भीड़ थी। तो सोचा जाने दूँ, सीधा स्क्वाट्स से रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि ये स्क्वाट रैक वगैरह एक कोने में है और मशीन भी वो एक कोने में है, पर उसके आजू बाजू लेग प्रेस है, फिर वो एबडक्टर्स की मशीन है, तो उधर हमेशा भीड़ ही रहती है। तो फटाफट वार्म अप ख़त्म करके बढ़ते हैं टॉप सेट पे। तो टॉप सेट हमारा रहेगा 70 kg से। आज एक्चुअली मुझे वार्म अप करते वक्त थोड़ा सा हैवी लग रहा था वो, और जैसा मैंने ये भी उठाया अपना टॉप सेट, ये भी मुझे बहुत हैवी लग रहा था। देखते कितने रेप्स मिलते हैं। वैसे तो मैं एम 8 से 12 रेप का ही कर रहा था हर बार की तरह, और हर बार 8 से 9 रेप तो मिल ही जाते हैं। देखते हैं आज कितने मिलते हैं। अभी तक तो 3 मिली है, ये चौथा रेप है। और आपको भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं ऊपर आते वक्त हर रेप पे। तो पहले सेट पे मुझे 6 ही रेप मिले। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे आज हैवी लग रहा था ये वेट, तो और एक सेट लगाएंगे इसका और एम करते कि क्लोज टू 6 रेप्स लाए इस बार। एक्चुअली मुझे पहले सेट के बाद बहुत ऐसा वीक फील हुआ, जो मुझे कभी लगता तो नहीं है। शायद मैंने कार्ब्स वगैरह कट किए करके हो रहा होगा वैसा। मैं सेकेंड सेट भी नहीं लगाने वाला था, पर पहले सेट पे बहुत ही कम रेप मिले थे, सोचा लगा ही लेता हूँ दूसरा सेट भी। तो दूसरे सेट में मुझे 3 ही रैप मिले। जैसा कि मैंने कहा, मुझे आज बहुत हैवी लग रहा था वो वेट। मैं चाहता तो कम वेट कर सकता था, पर ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो कि रहेगी लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, जो कि मैं 70 kg से कर रहा हूँ और एम करता हूँ कि 8 से 12 रैप मिले। एक्चुअली मैंने 14 किलोमीटर वॉकिंग करना भी चालू किया है, उसकी वजह से भी शायद मेरी बॉडी थोड़ी फटीग लग रही थी मुझे, पर अब मुझे सही में महसूस हो रहा है कि एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए हैं मेरे। शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कार्ब्स भी मैंने बंद किए। वैसे रोज़ तो नहीं चलता हूँ मैं, जब जिम को आता हूँ उस दिन नहीं चलता हूँ, पर उसके अगले दिन जब मैं नहीं आता जिम तब मैं 14 किलोमीटर चलता हूँ। तो उससे और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होने में मदद होती है। मैं भाग भी सकता हूँ, पर मैं पिछले साल भाग रहा था, बल्कि कर रहा था तब मैं भागने के बाद मेरा 2-3 किलो वेट कम होता था इंस्टेंटली। तो देखते देखते सेट ख़त्म हो गया। तो हमें इस सेट पे मिले 9 रैप। इसका और एक सेट लगाएंगे जो कि सेम वेट से रहेगा 70 kg, और इस बार एम करते हैं कि क्लोज टू 8-9 रैप मिले। हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था कि मैं भागने से 2-3 किलो इंस्टेंटली वेट कम होता था मेरा। तो ये बात मैं जब मेरी ट्रेनिंग के दूसरे साल में था, तब मैं भागने का एक 20-25-30 किलोमीटर भागता था मैं हर संडे। तो मुझे दूसरे साल में प्रोग्रेस बहुत ही कम दिखी मुझे, क्योंकि मैं वीडियोस तब भी रिकॉर्ड करता था, और एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर की प्रोग्रेस सेकेंड ईयर की प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा कम दिखी मुझे। तो इस सेट में मुझे मिले 6 रैप। बढ़ते हैं अभी अगली एक्सरसाइज की ओर, जो कि रहेगा सीटेड कैवरेजेस, जो कि मैं 40 kg से कर रहा हूँ और एम करता हूँ कि 10 से 15 रैप मिले या 10 के ऊपर रैप्स मिले। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं सेकेंड ईयर में जब भागता था तो मेरी प्रोग्रेस कम हो गई या ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भागना स्टॉप करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत कम प्रोग्रेस दिखी थी मुझे। तो जब मैंने भागना छोड़ा अभी थर्ड ईयर में, मतलब 3 साल तो हो गए मुझे ट्रेन करते हुए, तो जब मैं तीसरे साल में जब भागना छोड़ दिया और अच्छे से ट्रेनिंग और खाने पे ध्यान दिया, तब मेरी अच्छी ग्रोथ हुई। और मुझे अभी जाके समझ रहा है कि मैं वैसा भागना नहीं चाहिए था। तो इसलिए अभी मिनी कट में भी मैं सिर्फ चल ही रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि भागने से मेरा वज़न बहुत जल्दी कम हो रहा है, क्योंकि वाटर वेट वगैरह भी जाता ही है ऑफकोर्स। पर शायद थोड़ा बहुत मसल लॉस भी होता था मेरा, या बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती थी मेरी। तो इसी कारण मैं अभी भी चल ही रहा हूँ 14 किलोमीटर भागने के बजाय।
तो इसी के साथ हमारा पहला सेट हुआ ख़त्म और मुझे 17 रेप मिले। 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर से मैंने ये सेट चालू किया करना सेम वेट से, और इस बार एम करता हूँ कि क्लोज टू 17 रेप मिले या 15 रेप तो भी एटलीस्ट। तो मुझे इस सेट पे 10 ही रेप मिले। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे, जो कि रहेगी ट्राइसेप पुश डाउन, जो कि मैं 55 केजी से कर रहा हूँ और एम करता हूँ कि 8 से 12 रेप मिले। तो मुझे मिले 10 रेप। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे, जो कि रहेगी स्कल क्रशर्स, और ये मैं लगभग 1 2 3 महीने बाद मार रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मुझे वो सिंगल हैंड केबल जो मैं करता था उस पर ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। मैंने वेट बढ़ा के भी देखा था, पर सोचा फिर से स्कल क्रशर्स पे आ जाऊँ। तो अभी मैं फ़िलहाल स्कल क्रशर्स टोटल 25 केजीज़ से कर रहा हूँ, 10 केजीज़ की बार और 7.5 केजीज़ की प्लेट, और एम करता हूँ कि 8 से 12 रैप मिले। वैसे तो मैं पहले 30 केजी से करता था, पर सोचा बहुत महीनों के बाद कर रहा हूँ तो थोड़ा कम वेट लूँ। वैसे 9 रैप तो अभी हो ही गए, देखते हैं कितने मिलते हैं। तो मुझे टोटल 10 रैप मिले और बहुत लाइट लग रहा था, शायद मैं नेक्स्ट टाइम 30 केजी से कर लूँ फिर से। तो इसी के साथ लेग्स और ट्राइसेप का वर्कआउट होता है ख़त्म। अभी मैं करूँगा एब्स, और एब्स के लिए पहले एक्सरसाइज रहेगी हैंगिंग लेग रेजेस बैक सपोर्टेड। और इस बार थोड़ा एंगल थोड़ा हिल गया मेरे से ही फ़ोन रखते वक्त, मुझे लगा नहीं था कि दिखूँगा नहीं मैं ठीक से, पर कुछ नहीं, थोड़ा दिख रहा हूँ मैं, अगली बार से मैं ध्यान दूँगा। तो इसके लिए एम रहेगा कि 10 के ऊपर रेप्स मिले। तो मुझे मिलते हैं 12 रैप। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, जो कि रहेगी क्रंचेस, और इस पे भी वही एम रहेगा 10 के ऊपर रैप्स लाने का। तो मुझे मिलते हैं 14 रैप। जैसे कि मैंने कहा, मैंने कार्डियो चालू किया है। मैं जब जिम नहीं आता तब 14 किलोमीटर भागता हूँ, और जब जिम आता हूँ तो अब 10 किलोमीटर चलता हूँ। पर आज थोड़ी वीकनेस थी मुझे, इसलिए बस 5 ही मिनट चला, क्योंकि ब्लैकआउट्स आ रहे थे। तो आज के वर्कआउट के लिए एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन थे। अब घर जाके खाएंगे, तो मिलते आगे आगे मिलते हैं। एक्चुअली मैं आज चिकन पॉपकॉर्न खाने वाला था KFC का, तो इसलिए मैं भूल गया, घर आते ही खा लिया सीधा सीधा। तो उसमें है 30 ग्राम फैट है, 30 ग्राम कार्ब्स है, पर ठीक है, कल चल लेंगे थोड़ा ज़्यादा। तो अभी रिकॉर्ड तो मैं करना भूल गया, क्योंकि घर आते ही मैंने खा लिया सीधा। तो इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।